Good morning and welcome to my YouTube channel. Today I will discuss you the Australian continent or Oceanasian continent. Oceanasian continent, the most important countries is Australia, New Zealand, Papua New Guinea, Palau, and and other like Fiji, Tonga, Niue, and many more. आइए स्टार्ट करते हैं ओशिनिया महाद्वीप के बारे में। महत्वपूर्ण बिंदु। ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। यह 5 देशों का समूह है: ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पॉलिनेशिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया। ऑस्ट्रेलिया को नसी भूमि का देश कहा जाता है। इसके लगभग 70% क्षेत्र मरुस्थल है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। बास जल संधि ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करते हैं, जबकि तस्मान सागर को दक्षिण महासागर से जोड़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि बास जल संधि जो है ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करती है। बास जल संधि किसको? ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया नामक देश से अलग करते हैं। आइए देखते हैं ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया। दिखाई जाए इसमें टारस जल संधि ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनी से अलग करती है तथा कोरल सागर को कारपेंटिया की खाड़ी से जोड़ती है। कुक जल संधि उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड से अलग करती है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी माउंट कॉस्को है। यह ऑस्ट्रेलिया की भी सबसे ऊंची चोटी है। मर्रे ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है। डार्लिंग मर्रे की सहायक नदी है। इस नदी घाटी में डाउन्स नामक घास के मैदान पाए जाते हैं। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित आयर झील ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली मैरिनो भेड़ से उच्च गुणवत्ता की ऊन प्राप्त की जाती है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया में कंगारू तथा कोआला जैसे विशेष प्रकार के जीव पाए जाते हैं। गिब्सन, ग्रेट सैंडी, सिप्सन, तनामी, स्टुअर्ट स्टोनी यहाँ पाए जाने वाले अन्य मरुस्थल हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार वाला देश है, जबकि कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है। उत्पादक इट मीन प्रोडक्शन, भंडार पाया जाना इट मीन खनन और माइनिंग। ऑस्ट्रेलिया बक्साइट का प्रमुख उत्पादक देश है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कोलगार्डी तथा कालगुरली सोने के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित किम्बरले का पठार लोहा तथा हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रशांत महासागर में विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है, जिसे समुद्र का बगीचा कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण कि समुद्र का बगीचा किसे कहा जाता है? समुद्र का बगीचा किसे कहा जाता है? तो जो आपका ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया के तट पर प्रशांत महासागर में स्थित, इसे क्या कहा जाता है? समुद्र का बगीचा कहा जाता है। बिम दीबू नामक जनजाति ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। न्यूजीलैंड में दक्षिणी आल्प्स नामक पर्वत स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक है। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले घास के मैदान को कैंटरबरी कहा जाता है। न्यूजीलैंड में माओरी नामक जनजाति निवास करते हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। कुछ महत्वपूर्ण देश राजधानी, करेंसी, ऑफिशियल लैंग्वेज, फ्लैग, सब रीजन ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, फिजियन डॉलर, किरवती
तरावा ऑस्ट्रेलियन डॉलर, मार्शल आइलैंड, मजरू यूएस डॉलर, फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, पेलिके यूएस डॉलर, नाराउ यारेन ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड वेलिंगटन, न्यू जीलैंडियन डॉलर, पलाउ यू पलाउ जीरलमठ यूएस डॉलर, पापुआ न्यू गिनी, पोर्ट मार्सबर्ग, केना, सुमावा एपिया ताला, सुमावा एपिया ताला, सोलोमन आइलैंड, होनियारा, सोलोमन आइलैंड डॉलर, टोंगा, नुकू अलोपा, पेंगा, तुवालू, वनापति, तुवालुअन डॉलर, वैनुआटू, पोर्ट विला वाटू, टेरिटरी तथा कैपिटल करेंसी, ऑफिशियल लैंग्वेज तथा स्टेटस जो इनके ऊपर शासन कर रहे हैं। अमेरिकन समोआ, पैगो पागो, यूएस डॉलर, इसके ऊपर शासन कर रहा है। अनइनकॉर्पोरेटेड टेरिटरी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, स्टेटस बनाए हैं अपना इस नाम से। एस्मोर एंड कर्टियर आइसलैंड, न राजधानी इसकी कोई न करेंसी है इस पर। एक्सटर्नल टेरिटरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है उसका स्टेटस है। बेकर आइसलैंड, बेकर आइसलैंड पे अनकॉर्पोरेटेड टेरिटरी यूनाइटेड स्टेट का स्टेटस है। क्रिसमस आइसलैंड, इसका जो कैपिटल वो है फ्लाइंग फिश वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसकी मुद्रा है। टेरिटरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया इसका स्टेटस है। फिर आता है लिपर्टन आइसलैंड, जिसके स्टेटस फ्रांस है। कोकोस चिलिंग आइसलैंड, कैपिटल वेस्ट आइसलैंड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी। टेरिटरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड, एक्सटर्नल टेरिटरी ऑफ ऑस्ट्रेलियन ईस्टर आइसलैंड, हंगाराओ, रोआ, पेसो, स्पेशल टेरिटरी ऑफ चिली, फ्रेंच पोलिनेशिया, पपीटे, एफपी फ्रेंच ओवरसीज कंट्री ऑफ फ्रांस का इसका स्टेटस है। गैला पागोस आइसलैंड, इसकी कैपिटल पोर्टो बेटफिल्टो मोरेनो, इसकी करेंसी यूएस डॉलर है। ये स्पेशल टेरिटरी ऑफ इक्वाडोर है। गुआम, गुआम का कैपिटल है वो हवाना है, और इसकी जो करेंसी वो यूएस डॉलर है। अनकॉर्पोरेटेड टेरिटरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट, हवाली, होनोलुलु यूएस डॉलर, स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, आइलैंड, आइसलैंड, इसके जो स्टेटस है अनकॉर्पोरेटेड टेरिटरी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट।
जार्विस आइसलैंड unincorporated territory of the United States. Johnston Atoll unincorporated territory of the United States. Kingman Reef unincorporated territory of the United States. Midway Atoll unincorporated territory of the United States. New Caledonia, Numia, CFC French and France. Norfolk Island, Kingston, Australian dollar. External territory of Australia. Northern Mariana Island. Capital Saipan, US dollar. Unincorporated territory of the United States. Ogasawara village. Omura capital. Japanese yen currency. Part of Ogasawara village in टोक्यो जापान। फिर इसके बाद पल्मीरा पेट्रोल, इसकी जो ये जो है इनकॉर्पोरेटेड टेरिटरी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। पापुआ कैपिटल जयपुर। इंडोनेशियन रुपया, इसकी जो स्टेटस है वो है प्रोविंस ऑफ इंडोनेशिया। फिट्जरॉय आइलैंड, एडमस टाउन। न्यूजीलैंड डॉलर, ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज। टोकेलाउ, न्यूजीलैंड डॉलर, इंडिपेंडेंट टेरिटरी ऑफ न्यू न्यूजीलैंड। वाक आइलैंड, unincorporated territory of United States. वालिस एंड फ्यूना, मटाओ, CFC फ्रांस का स्टेटस। वेस्ट पापुआ, मानुवारी, इंडोनेशियन रुपी, प्रोविंस ऑफ इंडोनेशिया। अब जो आपका लास्ट कंट्री है इसका नाम है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को देखते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अंटार्कटिका पे कोई भी देश नहीं है, अर्थात यहाँ पर कोई भी जनसंख्या नहीं है। सोनी जनसंख्या वाला है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मोटी बर्फ की चादर हमेशा जमी रहती है, इसलिए यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। तो यहाँ पर फिर है क्या? यहाँ पर कुछ शोध केंद्र हैं। प्रत्येक देश अपने अपने वैज्ञानिकों के माध्यम से यहाँ पर शोध करते हैं। तो अंटार्कटिक पेनिनसुला ये दिख रहा है, ये वेडल सी दिख रहा है, ये नेपोन विल हाउ दिख रहा है, ये रूस से दिख रहा है। इसी प्रकार से साउथर्न ओशियन चारों तरफ है, दक्षिणी महासागर। आइए शुरू करते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो अंटार्कटिका या अंटार्कटिका पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है, जिसमें दक्षिणी ध्रुव अंतर्निहित है। यह दक्षिणी गोलार्ध के अंटार्कटिक क्षेत्र पर लगभग पूरी तरह से अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। यह चारों ओर से दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। अपने 140 लाख वर्ग किलोमीटर 84 लाख वर्ग मील क्षेत्रफल के साथ यह एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बाद पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिका का 98% भाग औसत 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ से आच्छादित हो। मगर 98% इसका लगभग 98% भाग यानी पूरा भाग 1.6 यानी 1.5 किलोमीटर मोटी बर्फ से
आच्छादित रहता है, जहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का जीवन इस विषय को नहीं। औसत रूप से अंटार्कटिका विश्व का सबसे ठंडा, शुष्क और तेज हवा वाला महाद्वीप है और सभी महाद्वीपों की तुलना में इसकी औसत उन्नयन सर्वाधिक है। अंटार्कटिका को एक रेगिस्तान माना जाता है क्योंकि यहाँ का वार्षिक वर्षण केवल 200 मिलीमीटर 8 इंच है और उसमें भी ज़्यादातर तटीय क्षेत्रों में ही होती है। यहाँ का कोई स्थायी निवासी नहीं है, लेकिन साल भर लगभग 1000 से 5000 लोग विभिन्न अनुसंधान केंद्रों जो कि पूरे महाद्वीप पर फैले हैं पर उपस्थित रहते हैं। यहाँ सिर्फ शीतानुकूल पौधे और जीव ही जीवित रह सकते हैं, जिनमें पेंगुइन, शेर, मिनटोर, टार्डिग्रेड, टिस्सू, विभिन्न प्रकार के शैवाल और सूक्ष्मजीव के अलावा टुंडा वनस्पति भी शामिल हैं। हालांकि पूरे यूरोप में एरास्टस यानी दक्षिणी ध्रुव के बारे में विभिन्न मिथक और अटकलें सदियों से प्रचलित हैं, पर इस कहानी से पूरे विश्व का 1820 में परिचय कराने का श्रेय रूसी अभियानकर्ता मिखाइल कोस्टेलोव, लाज़ारेव और फैबियन गाटलिएफ वान बेलिंगशॉसेन को जाता है। यह महाद्वीप अपने विषम जलवायु परिस्थितियों, संसाधनों की कमी और मुख्य भूमियों से अलगाव के चलते 19वीं शताब्दी में कमोबेश उपेक्षित रहा। महाद्वीप के लिए अंटार्कटिका नाम था। पहले वैज्ञानिक प्रयोग 1890 में स्कॉटिश नक्सानवीस जॉन बार्थोलोम्यू ने किया था। अंटार्कटिका नाम यूनानी यौगिक शब्द ऑक्टावियन अंटार्क्टिके से आता है, जो अंटार्क्टिकोस का स्त्रीलिंग रूप है जिसका अर्थ उत्तर का विपरीत है। 1959 में 12 देशों ने अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। आज तक 46 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। संधि महाद्वीप पर सैन्य और खनिज खनन गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान समर्थन करती है और इस महाद्वीप के पारिस्थितिक क्षेत्र को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। विभिन्न अनुसंधान उद्देश्यों के साथ वर्तमान में कई देशों के लगभग 4000 से अधिक वैज्ञानिक विभिन्न प्रयोग कर रहे हैं। भारत के दो यहाँ पर अनुसंधान के 2 केंद्र हैं, उनमें एक गंगोत्री तथा दूसरा एक कोई और है, क्या नाम है उसका, अभी बताते हैं। देखो गुणगान के ठीक है, इस प्रकार से 2 टॉपिक आज कवर हो गए। अब जो कुछ रह गया वो